एवरीवन, दिस इज़ दीपक। वेलकम टू एलसीपी। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में फिबोनाची सीक्वेंस और फिबोनाची रेशियो के बेसिस पे एक स्ट्रेटजी बताई थी जिसको मार्केट में किसी भी टाइम फ्रेम पे अप्लाई किया जा सकता है और किसी भी मार्केट में अप्लाई किया जा सकता है। सो आज हम उस फिबोनाची सीक्वेंस और रेशियो के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ये स्ट्रेटजी के कुछ हाइलाइट्स हैं जिसमें हम कुछ फंडामेंटल्स देखते हैं और कुछ कंडीशंस हैं बाइंग सेलिंग के लिए, स्टॉप लॉस और एग्जिट के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे इन मेन चीज़ों के बारे में कि गोल्डन रेशियो नेचर में हर जगह दिखाई देता है, हम गोल्डन रेशियो यूनिवर्स में ही रह रहे हैं और क्यों ये काइंड ऑफ बैलेंसिंग एक्ट है। ये नेचर को एक ऑर्डर में रख, सबसे पहले जो हमारे नॉर्मल न्यूमरल्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8, जब उनको हर एक को जब सक्सीडिंग एक में ऐड करते हैं तो हमें सीक्वेंस मिलती है। जैसे कि आप यहाँ पे इस एग्जांपल में देख सकते हैं, 0 1 को हमने ऐड किया, फिर 1 को 1 में, फिर 1 को 2 में, 2 को 3 में, और ऐसे सक्सेसिवली हम ऐड करते गए तो हमें पूरा फिबोनाची सीक्वेंस मिलती है। सक्सीडिंग नंबर को प्रीवियस नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें ये रेशियो मिलता है 1:1.6, और इसको हम 61% का रेशियो बोलते हैं, जिसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट बोलते हैं। तो ये एक स्पाइरल है। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, इसको फिबोनाची स्पाइरल बोलते हैं। अगर हम एक रेक्टेंगल लेते हैं जिसकी लेंथ 1.6 है, जो हमारा गोल्डन रेशियो, और 1 को हम डिवाइड करते हैं तो ये 1.6 आता है ये डिस्टेंस, और ये 1 आता है। सिमिलरली जब इसको भी इसी रेशियो में डिवाइड करते हैं तो ये 1.6 आता है और ये 1 आता है। तो ऐसे करके एक स्पाइरल हमें मिलता है जो कि नेचर में हर जगह दिखने पड़ेगा। इसको फिबोनाची स्पाइरल बोलते हैं। तो जैसे कि आप पेटल्स में देखेंगे तो नंबर ऑफ फ्लावर्स फिबोनाची सीक्वेंस में ही है। सनफ्लावर के सीड्स आप गिनोगे तो फिबोनाची सीक्वेंस में है, और दे फॉलो फिबोनाची स्पाइरल ऑल्सो। जैसे हमारे हाथ 2 हैं, उसमें 5 उंगलियां हैं और एक उंगली के 3 पार्ट्स हैं, तो ये सब फिबोनाची सीक्वेंस में है। जैसे कि आप इस सिप के हॉर्न्स देखेंगे, या फिर ये स्नेल में देखेंगे फिबोनाची स्पाइरल। सनफ्लावर सीड्स का हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे एलिफेंट की ट्रंक है। तो नेचर में हर जगह फिबोनाची स्पाइरल आपको देखने को मिलेगा। जैसे हरिकेन्स हैं, हरिकेन्स दे ऑल्सो फॉलो फिबोनाची स्पाइरल। ये स्नेल है और ये काउवेब है जो फिबोनाची स्पाइरल को एग्जैक्टली फॉलो करता है। ये एक फेमस पेंटिंग है जिसको परफेक्ट मास्टरपीस बनाया गया है गोल्डन रेशियोज का यूज करके। और जो आप देख सकते हैं कि ये 1 है और ये 1.6 है, और एवरीवेयर ये इस पिक में ये रेशियो फॉलो हुआ है। और हमारे हैंड्स में भी अगर आप देखेंगे तो रिस्ट और आर्म की जो लेंथ है उनका रेशियो गोल्डन रेशियो है। नेवल से नीचे की बॉडी की लेंथ और नेवल से ऊपर की लेंथ भी 1.6:1, दैट मीन्स गोल्डन रेशियो में है। और हमारे शोल्डर और आर्म की लेंथ भी गोल्डन रेशियो में है। ये देखिए, ये पेड़ है जो ग्रो कर रहा है, तो जहाँ जहाँ पे इसमें या तो रूट्स की ब्रांचेज निकल रही हैं या फिर ब्रांचेज और टहनियाँ निकल रही हैं, तो वहीं पे एग्जैक्टली स्पाइरल फॉलो होता है। नंबर ऑफ सीड्स भी इस एप्पल में 5 हैं, और ये देखिए इन पेटल्स को आप काउंट करेंगे तो फिबोनाची सीक्वेंस में है। ये एक हरिकेन की स्लाइड है जो कि परफेक्ट फिबोनाची स्पाइरल को फॉलो कर रही है। दैट मीन्स कि इट इज़ अ काइंड ऑफ बैलेंसिंग एक्ट। ये नेचर इसको रीइंफोर्स करती है। जो वेव्स आती हैं और जो कर्व होती हैं वेव, उनकी भी मेजरमेंट हम लेते हैं तो ये फिबोनाची रेशियो में ही मिलती है। इनफैक्ट हमारा सोलर सिस्टम और जो प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड जो भी घूम रहे हैं, दे फॉलो परफेक्ट फिबोनाची स्पाइरल। हमारा जो कान है उसकी शेप से लेकर जो साउंड हम सुनते हैं, तो फिबोनाची रेशियो फॉलो होता है और फिबोनाची स्पाइरल फॉलो होती है। हमारे जो माइंड है उसमें भी अगर आप लगा के देखेंगे तो उसकी लेंथ, ब्रेथ और पार्ट्स के साइज एवरीवेयर गोल्डन रेशियो फॉलो होता है। ये एटम्स हैं जो गोल्डन स्पाइरल्स में डांस कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारा जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसका भी जो लेंथ और ब्रेथ है वो गोल्डन रेशियो में है। दैट मीन्स 1.6:1। सो कुछ हायर क्रिएशन के आगे हमें झुकना ही पड़ता है, और ये वैसा ही रहस्यमय है। अगर आपको कोई मास्टरपीस बनाना है तो आपको गोल्डन रेशियो फॉलो करना पड़ेगा। जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए परफेक्ट गोल्डन रेशियो का यूज किया गया है, तभी दे प्रोड्यूस स्पेशल काइंड ऑफ साउंड्स। मोनालिसा की पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए परफेक्ट गोल्डन रेशियो को फॉलो किया गया है, तो ये अपने आप में एक मास्टरपीस है। जो भी इजिप्ट की पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनमें परफेक्ट गोल्डन रेशियो फॉलो हुआ है और वो हज़ारों सालों तक टिकी हुई। ये एक अनदर मास्टरपीस है जिसमें हर जगह पे फिबोनाची स्पाइरल और गोल्डन रेशियो का यूज़ दिखेगा। इनफैक्ट प्रोडक्ट्स का डिज़ाइन और उनकी मार्केटिंग करने के लिए भी इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। एप्पल के लोगों में प्रॉपर गोल्डन रेशियो का और फिबोनाची स्पाइरल का यूज हुआ है। इनफैक्ट एप्पल के सेलफोन को भी इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। ट्विटर के लोगों को भी ऐसे ही
अब मैं आरएसआई के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। आरएसआई को जे वाइल्डर ने 1978 में डेवलप किया था। इसको स्पीड और स्ट्रेंथ मेजर करता है प्राइस मूवमेंट की। उसका मतलब यही है कि अगर आरएसआई 61 से ऊपर जाता है तो प्राइस की मूवमेंट बहुत फास्ट होती है, और 40 के नीचे आता है तो प्राइस की डाउनवर्ड मूवमेंट बहुत फास्ट होती है। इसको स्पीडोमीटर बोलते हैं मार्केट का, और ये इसके कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। वैसे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो प्राइस चेंज को क्विकली रिस्पॉन्स करता है। सिंपल मूविंग एवरेज जो एन नंबर ऑफ डेज का एवरेज होता है वो बहुत ही क्विक रिस्पॉन्ड नहीं करता और लैगिंग इंडिकेटर होता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है और मुझे ईमेल भी कर सकते हैं आप, और आई होप कि आपकी लाइफ में